सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का अध्ययन किया था, जिसमें आपने कैदी और कोकिला कविता का भरपूर्ण आनंद उठाया था। आज मैं उन कविताओं में कौन कौन से तत्व और भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं में से व्याकरण भाग से एक अंश है जिसका नाम है अलंकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ पर। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण अर्थात जेवर यानी विभूषण, और कार का अर्थ होता है शोभित करना, बढ़ाना या विभूषित करना। अर्थात जिन आभूषणों से, जिन विभूषणों से, जिन जेवरों से हम किसी भी काव्य की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कहने का आशय यह है, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है, जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल जल में, या रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, या जो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, जो बीजन डुलाती थी वह बीजन डुलाती है, या मुख चंद्रसा सुंदर। तो ऐसे इत्यादि बहुत से उदाहरण हैं जिनके माध्यम से किसी भी काव्य की तात्विक सुंदरता को देखा जा सकता है कि उसमें क्या सुंदर है, क्या विभूषित है, क्या अलंकृत है। तो जो तत्व किसी भी काव्य की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, उसकी अलंकारिकता को बढ़ा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में किसी काव्य की सुंदरता और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की गई है, इसलिए इनमें अलंकारों की प्रचुरता भरी पड़ी हुई है। चलिए हम अलंकार की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत कर दे, शोभित कर दे, सुंदरता को और बढ़ा दे, वही क्या कहलाता है? वही अलंकार कहलाता है। जब किसी काव्य को कोई भी तत्व उसकी सुंदरता को और बढ़ा दे, वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। या दूसरे विद्वान ने क्या बताया है? कविता कामिनी की कमनीयता को कलित करने वाले कनक कलेवर को अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर कविता अर्थात कविता रूपी, कामिनी माने स्त्री की, कमनीयता माने सुंदरता को, कलित माने बढ़ाने वाले, करने वाले, कनक यानी स्वर्ण सोने के, कलेवर माने आभूषणों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कहने का आशय यह है, जब किसी कविता रूपी स्त्री की सुंदरता को जिन तत्वों के माध्यम से, जिन आभूषणों के माध्यम से हम उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। या और विद्वानों ने किस प्रकार बताया? काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो कहने का आशय यह है, जब कोई तत्व किसी भी काव्य की
सुंदरता को और बढ़ा देता है तो वही अलंकार कहलाता है। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि वह जो अलंकार शब्दों या वर्णों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत कर दे, उसकी सुंदरता को बढ़ा दे, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति तरन में भी ता, तनुजा में भी ता, तट में भी ता और तरुअर में भी ता। तो कहा गया है कि शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों या वर्णों के द्वारा जब काव्य को अलंकृत किया जाए, तो यहाँ वर्णों द्वारा देखिए इस काव्य की सुंदरता को और बढ़ाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। या जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर सुबरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर शब्द या अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुंदर यानी सोना। तो कहने का सही है यहाँ पर सुबरन एक ही बार प्रयोग करके लेकिन उसके और भी अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काव्य में चारुता उत्पन्न की जा रही है, सुंदरता बढ़ाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार होगा। और दूसरा जैसे अर्थालंकार क्या है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, यानी जब अर्थ के द्वारा किसी भी कविता की सुंदरता को बढ़ाई जाती है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए, अर्थात पानी परात यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सुदामा जी पहुँचते हैं और सुदामा जी की सेवा करते हुए उनका हालचाल पूछते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को जब धोने लगते हैं, उनकी बेवाई फटी हुई स्थिति को देखते हैं तो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं और बगल में पानी का परात रखा रहता है, उसको हाथ से छूते तक नहीं है और उस अपने आँखों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो डालते हैं। तो कहने का आशय यह है यहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार होगा। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में मुख्य अंतर यह होता है कि शब्दालंकार में शब्द या वर्ण के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है, जबकि अर्थालंकार में केवल अर्थ द्वारा ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाई जाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। आपके विकल्प हैं क विभूषित करना, ख शोभित करना, ग अलंकृत करना, घ उपर्युक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प घ सही है, उपर्युक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, या अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं। आपके विकल्प हैं क 3, ख 2, ग 5, घ 6। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, आपका विकल्प ख सही है, मुख्यतः 2 अलंकार होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। शब्दा अलंकार में चारुता उत्पन्न होती है। आपके विकल्प हैं क शब्द द्वारा, ख अर्थ द्वारा, ग शब्द एवं अर्थ दोनों द्वारा, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, जी हाँ, शब्द द्वारा शब्दालंकार में चारुता या सुंदरता बढ़ती है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अर्थालंकार की मुख्य विशेषता क्या होती है। आपके विकल्प हैं क शब्द द्वारा चारुता उत्पन्न होती है, ख अर्थ द्वारा चारुता उत्पन्न होती है, ग शब्दार्थ द्वारा चारुता उत्पन्न होती है, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है, अर्थ द्वारा चारुता उत्पन्न होती है, यह अर्थालंकार की मुख्य विशेषता होती है। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नवथल जल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके विकल्प हैं क अर्थालंकार, ख शब्दालंकार, ग उभयालंकार,
घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ बच्चों, आपका विकल्प एकदम सही है। आपका विकल्प ख सही है, शब्दालंकार। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, अलंकार को परिभाषित कीजिए। अलंकार को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अर्थालंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम आपसे अपनी नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।